मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की महामारी जैसी फैलती गई और इसका असर जो है वो सारी दुनिया में दिखाई देने लगा। इसके असर से भारत जैसा देश भी बचा नहीं और खास करके जैसे ही केंद्र सरकार ने 24 मार्च से लॉकडाउन और कर्फ्यू की घोषणा की, लोग अपने घरों में कैद हो गए। काम धंधा, कारोबार, रोजगार, हर तरह का जो है जीवन यापन का अपना अपना जो साधन था वो सबका ठप पड़ गया। ऐसे हालात में देश भर में कई सामाजिक संस्थाओं ने अपने लेवल पर, अपने स्तर पर जाकर के समाज के हर वर्ग की, हर तबके की जो है मदद करने का काम किया। आज हम आपको मुमरा कौसा की एक ऐसी संस्था है सलाम इंडिया ट्रस्ट, इस सलाम इंडिया ट्रस्ट के काम से जो है रूबरू करा रहे। हम आपके सामने इनका काम रख रहे हैं। हालांकि एक नियम जो है, खास करके हम पहले दिन से इस ट्रस्ट के संपर्क में हैं, हम ज़ाती तौर पर जानते हैं कि किस तरीके से इस ट्रस्ट ने जो है लोगों की मदद करने का काम किया है। किसी भी तरह का जो है कोई भेदभाव न रखते हुए समाज का कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी वर्ग का हो, लेकिन वो अगर मदद का हकदार है तो सलाम इंडिया ट्रस्ट ने अपनी मदद उस तक ज़रूर पहुंचाई है। तो कैसे ये काम हुआ सलाम इंडिया ट्रस्ट का, किस तरीके से ये पूरा काम 24 मार्च से लेकर के अब तक चला, जिसमें हम पहले आपको बता दें कि पहले चरण में पहला फेज जो चला है सलाम इंडिया ट्रस्ट की, ये जो टीम हमारे सामने दिख रही है आपको, मौलाना मुस्तकीम साहब है, हाफिज साबिर साहब है, खालिद चौगले साहब है, जैद भाई है, परवेज खान है और हमारे आशिक गर्दी भाई है, सईद भाई है, कफील सैयद साहब है। ये पूरी टीम है। इनके और कई साथी है जो अभी कामों में लगे हैं, यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी टीम है जो अपने तमाम लोगों को लेकर के यहाँ पर पिछले 24 मार्च से पूरे मुमरा कौसा में और मुमरा कौसा के बाहर भी, अगर कलवा या फिर छाने या फिर इस तरफ पनवेल, तलोजा, जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ी है, लोगों ने आवाज़ लगाई है, गुहार लगाई है, तो ये ट्रस्ट उनकी मदद के लिए वहाँ पहुँचा है। तो पहले चरण में इन्होंने सबसे पहले खाने के पैकेट बनाए और तकरीबन 15 दिन तक जो है ऐसे 1500 से 2000 लोगों तक जो है ये खाने के पैकेट 8,500 लोगों तक 8,500 लोगों तक प्रतिदिन जो है ये खाने के पैकेट पहुंचाने का काम इनके द्वारा हुआ है। इसके बाद इन्होंने ज़रूरतमंद घरों को जो है उनकी बाकायदा निशानदेही करके उनकी ज़रूरतों को पूरी तरीके से जांच कर और परख करके उनको राशन के किट पहुंचाने का काम शुरू किया। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इनमें। हमारे साथ हैं कौसा के एक अच्छे समाज सेवक, कोकनी समाज के एक लोकप्रिय व्यक्ति हैं खालिद भाई, हमारे खालिद चौगले। खालिद भाई, कैसे इस काम की शुरुआत हुई? सलाम इंडिया ट्रस्ट ने इसमें किस तरीके से जो है आगे बढ़ करके जो काम किया है उसको किन शब्दों में आप लोगों के सामने रखूँगा? देखिए, ये काम की शुरुआत जो है वो हमारे आशिक भाई ने शुरुआत की है। हर काम की जो शुरुआत होती है वो छोटे पैमाने पे होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब अच्छा काम होता है तो लोग उससे जुड़ जाते हैं। और इन्होंने खाना बनाने की स्कीम से शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने राशन का पैक भी देखिए। और वहाँ से दूसरी जो NGOs है, ट्रस्ट है, कुछ वेल विशर है, वो भी आगे आए। उन्होंने भी देखे कि भाई काम अच्छा हो रहा है तो उन्होंने अप्रिशिएट किए, उन्होंने प्रोवाइड किए और उनके ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ये काम चल रहा है और इंशाल्लाह आगे भी ये काम चलते रहेगा। फिर साहब, किस तरीके से इस काम को एक टीम वर्क में बदला गया? जैसे कि खालिद भाई ने बताया कि इस काम की शुरुआत जो है आशिक भाई ने की, चंद साथियों के साथ की होगी, फिर एक टीम बनी और फिर सलाम इंडिया ट्रस्ट जो है पूरी तरीके से मैदान में उतरा। कैसे, क्या जानकारी देंगे इसकी आप? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक ने इस काम के लिए हमको कबूल किया और आशिक गार्दी साहब के ज़रिए से इस काम को हम लोगों ने शुरू किया। सबसे पहले आशिक भाई ने इसकी पहल की है, जिसके साथ मैं जुड़ा, हमारे साथ मौलाना मुस्तकीम साहब जुड़े, फिर खालिद भाई जैसे लोग और यहाँ मेरे साथ जितने भी मेरे साथी हैं, ये सब एक आहिस्ता आहिस्ता जुड़ते गए और अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा वक्त नहीं लगा। काम जब शुरू हुआ तब बहुत छोटे पैमाने से शुरू किया गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब लोग जुड़ने लग गए तो हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हैं कि मैं भी उसको ये चंद मिनटों में या चंद सेकंड्स में बता भी नहीं सकता हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके पीछे सबसे बड़ी कोशिश हमारे आशिक गार्दी साहब की रही है और अल्लाह के फ़ज़ल से हज़रत मौलाना मुस्तकीम साहब और खालिद चौगले साहब, कफील सैयद भाई और ये जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ में लगे रहे और अल्लाह के फजल से ये काम हम लोगों ने पहले दिन से ही किया है और आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे।
बात करते हैं मौलाना मुस्तकीम साहब से, जो कि पहले दिन से जो है इस पूरी मदद की तहरीक से जुड़े हैं। मौलाना साहब क्या बताएंगे आप? पहले दिन से हम लोग ने ये काम शुरू किया था अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत छोटे पैमाने पे हम लोगों ने काम शुरू किया था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी इसमें हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी ये काम करते रहेंगे। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस काम के लिए कबूल फरमाए, और मेरी पूरी टीम को मैं यही दुआ दूंगा कि अल्लाह हमें इस काम के लिए कबूल फरमाए। ये सलाम इंडिया ट्रस्ट का काम 8,500 फैमिलियों को खाना पका करके उसके पैकेट पहुंचाने से जो शुरुआत हुई, तो आज राशन के किट्स जो एक अच्छी तादाद में कि एक परिवार लगभग 1 महीना उसमें अपना गुजारा कर सकता है, ऐसे किट्स जो है लगभग इस ट्रस्ट द्वारा पहुंचाए गए। इस काम के जो फाउंडर मेंबर है, इस काम की शुरुआत की नींव रखने वाले आशिक गार्दी भाई है हमारे साथ। आशिक भाई, मैं जानना चाहूँगा, आपने शुरुआत तो की, मैं अकेला ही चला जानी बे मंजिल, मगर लोग आते गए और काफिला बनता गया, ठीक है, और काफिला बढ़ता भी चला गया। बेशक आपने एक नीक नियति के साथ काम शुरू किया और काफ़ी बड़ी टीम आपकी बन गई, लेकिन कुछ न कुछ अड़चनें आई होगी, कुछ न कुछ मुश्किलातें आई होगी, फंडिंग का भी मामला रहता है ऐसे सब कामों में। तो इन सब मुश्किलात को, इन सारी अड़चनों को कैसे आप लोगों ने दूर किया, किन किन लोगों ने उसमें आपको मदद की? रफ़ीक भाई, देखो, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने हमारे को इस काम के लिए चुना, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात, मेरे बड़े मामू है, उन्होंने मुझे बोले थे कि आशिक 15 दिन का लॉकडाउन है, उसमें तेरे को 15 दिन लोगों को खाना खिलाना है। बस इतनी सी बात को लेकर मैं हमारे पूरी टीम को लेकर बैठा यहाँ पे, और टीम को लेकर मशवरा किया। मशवरा करने के बाद सब तैयार हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से हम लोग 400 साढ़े 400 लोगों का खाना बनाना स्टार्ट किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन तक हम लोग 8.5 से ज़्यादा लोगों को हम लोग ने खाना बांटा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद थोड़ी सी पेशेंट वगैरह की तकलीफ़ें चलने लगी, तो उसकी वजह से हम लोग ने खाना बंद करके फिर राशन किट बांटने का काम चालू किया। तो राशन किट भी अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान से पहले ही हम लोग ने 750-800 किट्स बांट चुके हैं। उसके बाद में अभी रमज़ान की किट अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने पहले ही हफ्ते में 200 किट्स बांटे, सेकेंड वीक में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 200। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास जो किट्स मुस्लिम कोकनी समाज ने भेजा है, वो तो तकरीबन हम लोग अगर टोटल मिलाएंगे रमज़ान किट्स, तो रमज़ान किट्स ही हमारे 1000 तक जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किट्स तो रफ़ीक भाई आप खुद देखे हैं। जी जी जी, बेशक। आप तो मुमरा की हर गली कुची में जाते हैं और आपको यहाँ का सारा नॉलेज है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जहाँ तक पहुँच सकते थे वहाँ तक पहुँचे, और वहाँ तक हमारे लोगों ने जाके तहकीक करके ये काम किया, और तहकीक कर ही हम लोगों ने वहाँ तक अनाज पहुँचाए हैं। जो लोग ज़रूरतमंद है, वाकई उस चीज़ के हकदार है, वहाँ तक हमारे इमदाद जितना हो सके हम लोग ने किए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कर रहे हैं, और अल्लाह ने चाहा तो आगे भी करेंगे। इसमें मुझे हेल्प करने वाले मेरे काफ़ी दोस्त लोग जो यहाँ के नहीं है, बाहर के हैं, सऊदी में है, यहाँ पे है, उन लोगों ने भी मुझे काफ़ी मदद की। यहाँ के भी कई लोग हैं, जैसे सैयद अली भाई साहब है, उन्होंने मुझे पहले दिन से लेकर अभी तक सुबह में एक फ़ोन, रात में एक फ़ोन, मेरा कैसा चल रहा है, क्या चाहिए, कुछ ज़रूरत है क्या, कुछ हेल्प चाहिए क्या, यानी हर चीज़ का उन्होंने कोऑर्डिनेट किया अल्हम्दुलिल्लाह। उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी बहन अशरीन राउत है, उसने भी हम लोग को हेल्प की। हमारी बहन निया नाइक है, ऐसे मेरे कई दोस्त लोग हैं, उन्होंने मुझे, अभी मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए, सबके लिए दुआ है, और मेरी पूरी टीम दुआ कर रही है कि अल्लाह उनका भी अच्छा करें। हम बात करेंगे कपिल भाई से। कपिल भाई एक समाज सेवक है। कपिल भाई, ट्रस्ट और उसके द्वारा की जाने वाली लोगों की खिदमत पर सारी बातें हो चुकी है, मैं उस पर आपको नहीं दोहराऊंगा। सिर्फ मैं ये चाहूँगा कि कई संस्थाएं आपकी संस्था की तरह काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद मुमरा कौसा में लोग जो है लॉकडाउन और कर्फ्यू का पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे हैं। बाजार लग रहे हैं, सुबह के टाइमिंग के जो दिए गए उसमें भी लग रहे हैं, और रात को भी लग रहे हैं, शाम को भी लग रहे हैं। तो पेशेंट्स भी एक तरफ कोरोना के बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए मुमरा कौसा के लोगों ने, किस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए, किस तरीके से अपने आप को जो है इस बीमारी से, खुद को, परिवार को, समाज को, मोहल्ले को, इमारत को, घर को, सबको बचाने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, खास करके मुमरा के मैं माँ बहनों से पहले गुजारिश करूँगा, खास करके माँओं से और बहनों से, कि अपने बच्चों को बाहर ना निकालें। अपने घर के जो बच्चे हैं उनको खास करके ताकीद करें कि बाहर ना जाएं। ये बीमारी अभी तो ऐसा हो गया कि इतने चरण पे पहुंच चुकी है कि बढ़ते जा रही है। एक महीने में जब बॉम्बे की हालात देखे थे तो 150-200 थे, आज पूरे इंडिया में 80,000 हो चुके हैं।
ये बढ़ती जा रही है। और पब्लिक पहले तो पब्लिक ये सोची कि ये नॉर्मल चीज़ है, कोई ऐसा नहीं है, अफवाह फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये हो रहा है, कोरोना वायरस हकीकत है, ये इसमें अपने को गुजरना है। इस वजह से अपने बच्चों को, खास करके मुमरा कौसा के खास माँ बहनों को मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को, अपने बड़ों को घर में ताकीद करें, क्योंकि औरतों की सुनेंगे, वो भी अगर बाहर निकले तो फिर कुछ नहीं हो सकता मुमरा कौसा का। खास करके ये ईद के दिन, ये रमज़ान के दिन अपने माँ बहनों से, भाइयों से मैं ये खास गुजारिश करता हूँ कि अपने घर का जो जोड़ा वो ना खरीदते हुए वो पैसा किसी और को डोनेट करें। जो जोड़ा आप सिलाने वाले हो या रेडीमेड लेने वाले हो, वो अपना पैसा डोनेट करें, ताकि कोई अपनी गरीब बच्चे हैं, गरीब ये है, उनकी ईद अच्छे से गुजर जाए। शहीद भाई क्या क्या कहेंगे आप ट्रस्ट के काम को लेकर के और मुमरा के माहौल को लेकर के? मैं सबसे पहले तो रफ़ीक भाई आपकी टीम को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि कोविड-19 जैसी इस महामारी में ये बहुत बड़ा काम है, जो रिपोर्ट करना, सही जगह जाके सही लोगों की रिपोर्टिंग करना। आप पहले तो सब आप मुबारकबाद के काबिल हैं। दूसरी बात मैं यही कहूँगा कि कोविड-19 के ताल्लुक से लोगों में इतना डर है कि मैं सलाम इंडिया ट्रस्ट के जितने भी हमारे आशिक भाई हैं, उनकी टीम है, मुबारकबाद भी दूंगा हम सब कि बहुत कम लोग ये सब काम करते हैं और अल्लाह उनसे बहुत कम करवाता है काम। लेकिन इसमें डर के माहौल में भी निकल के ये काम करना बहुत बड़ी बात है। तो मैं यही कहूँगा कि हकदारों को मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है और वहाँ तक लोग पहुँच रहे हैं और सबको जहाँ ज़रूरत है वहीं पे लोगों को दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि जहाँ पर है उनको ही दिया जा रहा है या अपना अपना कोई है, ऐसा कुछ इसमें ये नहीं है। बिल्कुल हाँ, बगैर पक्षपात के इम्पार्शियल होकर के पूरा काम हो रहा है जी। हाँ। तो मैं आशिक भाई, उनकी टीम को, और खासकर सैयद अली भाई हमारे भाई साहब हैं, उनका भी मार्गदर्शन हमेशा रहा है इस टीम को, इसलिए मैं उनको भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। 24 मार्च लॉकडाउन लगा पूरे भारत में, कर्फ्यू लगा कोरोना की महामारी के चलते। किस तरीके से ये पूरा माहौल रहा और कैसे मुमरा कौसा और उसके आसपास के तमाम इलाकों में सलाम इंडिया ट्रस्ट और उनकी पूरी टीम ने लोगों को खाने पीने की चीज़ों समेत हर तरह की भी मेडिकल फील्ड में भी काम किया है इस ट्रस्ट ने, पेशेंट्स की भी फील्ड में काम किया है इस ट्रस्ट ने। लेकिन यहाँ पर हमने ज़्यादातर बातें राहत सामग्री या राशन पहुँचाने वाली चीज़ों के ऊपर ही ज़्यादा बात की है। तो कुल मिलाकर के ये था सलाम इंडिया ट्रस्ट का खिदमत गुजारी का काम आप तक पहुँचाने वाला आज का हमारा ये रिपोर्टाज। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।